बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें जो हम रिव्यू 2 को डिस्कस करने वाले हैं। रिव्यू 2 के पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेकर 8 तक आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने के लिए आप लोग जो है ये वाली वीडियो एंड तक देखें। इसके अलावा MCQs भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 वाला पार्ट आप लोगों के सामने सॉल्व किया हुआ है। इसको हम देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले है आप लोगों के पास सिंथेटिक डिवीजन। ये 2.5 के रेफरेंस है। आपका सिंथेटिक डिवीजन आती होगी और अगर नहीं आती तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को आ जाएगी। सिंथेटिक डिवीजन ये कहती है कि अगर आपके पास दो चीजें डिवीजन में मौजूद हैं, इसको एक्चुअली डिवाइड करने की बजाय एक मेथड यूज किया जाता है जिसको सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं, जिसमें हम लोग कोशेंट यूज करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स यूज करते हैं। यहाँ पे x³ की जगह पे 1 कोफिशिएंट है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है और सिंपल कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। ये वैल्यूज आ गई। इसके अलावा x इज इक्वल टू -2 को हमने इक्वल टू 0 किया, यहाँ से -2 की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब यहाँ पर हमने 2 वैल्यू पुटिंग करनी है, ये रखनी है और इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और वर्टिकली हमने इसको ऐड करते जाना है। 2 1s आर, यहाँ पे 0 है और ये क्या आ जाएगा हमारे पास ऐड होके सबसे पहले क्या आएगा 1। 2 1s आर 2, 2 और 3 क्या हो गया 5, 5 2s आर 10, 10 एंड 0 क्या हो गया हमारे पास 10 ऐड करके 10 2s आर 20, 20 एंड 2 क्या हो गया 22। अब उसके बाद जो है हमने देखना है कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। कोशेंट क्या होता है जो बच जाती है वैल्यू और रिमाइंडर क्या होती है जो लास्ट पे रह जाती है। कोशेंट वो वैल्यू ये जो यहाँ पर आ गया, इसकी हमने दोबारा से इक्वेशन बना दिया, स्क्वायर सिंपल वैल्यू और x, उसके बाद 22 यहाँ पर आ गया हमारे पास रिमाइंडर के तौर पे। यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी वो रिमाइंडर है। उसके बाद इसके x वाले पार्ट की तरफ जाएं। अगर हम x वाले पार्ट में हमारे पास x इज इक्वल टू -2 को इक्वल टू 0 पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इनके कोफिशिएंट से आ जाएगी 1 1 -7 एंड 2 और यहाँ पर ये 2 वाला ये वाला वैल्यू जिससे डिवाइड करनी है यहाँ पे लिखी है, फिर 1 इन एंड 0 ऐड होके 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s आर 2, 1 एंड 2 ऐड होके 3, 3 2s आर 6, 6 और -7 ऐड होके -1। इन दोबारा इनको -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, 0 आ गया। क्या हो गया इसका, जहां पर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वहां पे हम क्या कहेंगे ये इसका फैक्टर है, वहां पे हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है और कोशेंट ये बचता है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हम इसको कह देंगे ये इसका फैक्टर है। उसके बाद 9 वाला पार्ट है हमारे पास, 11 वाला पार्ट है, ये 10 था। 11 वाला पार्ट है, इसमें कह रहे हैं फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसमें सम एंड प्रोडक्ट निकालने हैं आपने। किस तरह से निकालने हैं, अल्फा प्लस बीटा वाली वैल्यू से और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम क्या होता है -b/a, -b/a, -b की जगह पर 3q आ जाएगा और a की जगह पर आ जाएगा 2p, -q/2p, 3q और 2p। इस तरह से हम मल्टीप्लाई वाला निकाल लेंगे, वो आपके पास आएगी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किस तरह से होता है c/a, जो भी इक्वेशन होती है उसमें से c कोफिशिएंट और a से डिवाइड कर देते हैं। c हमारे पास था, c हम देखते हैं लास्ट में हमारे पास क्या था -4r और इसको हमने डिवाइड कर दिया है 2p के जरिए से। इनको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। उसके बाद इसका 12 वाला है, 12 वाला पार्ट है। 12 वाले पार्ट में हमारे पास ये वैल्यू गिवन है 1/α² प्लस 1/β²। ये वैल्यूज है, हमने रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से -b/a और c/a निकाल लेंगे। तो यहाँ से -b/a क्या आ जाएगा -4 और माइनस ये फॉर्मूले का था, माइनस माइनस प्लस हो गया, a क्या आ रहा है यहाँ पे 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद c/a क्या होगा 3/1, 3/1। इसको आपने लिखना लाजमी है, 3/1, ये क्या आ गया हमारे पास 3। अब ये वाली वैल्यूज जो है इसके अंदर हमने ये वैल्यूज पुट करनी है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की यूज करनी है। ये वैल्यू की बनती है, इसका हमने एलसीएम ले लिया है, β² ऊपर चला गया, α² यहाँ पर आ गया। यहाँ पे एक स्टेप हमने खुद से किया है, α² β² नीचे आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं α² β² का, या फिर इसको 2α β से मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये हमारे पास टोटली क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये साथ माइनस आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3,
जो हमने फाइंड आउट की थी यहाँ पर हमने पुटिंग कर दी है। अल्फा इंटू बीटा 3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया हमारे पास। तो ये 4 का स्क्वायर, 3 2 6 आ गया, 3 का स्क्वायर 9। इनको जब इवेंचुअली सॉल्व करेंगे 16 में से 6 निकाले तो आ जाएगा हमारे पास 10, और 10 डिवाइडेड बाय 9 यही आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। उसके बाद इसके 13 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। 13 वाला पार्ट हमें कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड करना है हमने 1 2 हमारे पास वैल्यूज गिवन है, इनको सेम इसी क्वेश्चन की तरह करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन किया, बस इसमें वैल्यूज रूट की चेंज थी। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इस इक्वेशन से माइनस बी ओवर ए, सी ओवर ए, सी ओवर ए क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4, 2/3। कटिंग के बाद ये आ जाएगा 3/2। फिर हमने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट की थी यहाँ पर फॉर्मूले के जरिए से, तो यही वाली वैल्यू हमने यहाँ पर भी लगा दी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सोल्व करने के बाद अंदर वैल्यूज पुट की हैं 3/4, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 3/2। 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे स्क्वायर होकर 9/16 माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इसका जब एलसीएम लेंगे 16 3 48, 9 माइनस 48 क्या हो जाएगा -39/6। उसके बाद ये वाला आंसर जब हम निकालें तो ये हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा 3/4 सी ओवर ए, और क्योंकि इक्वेशन सेम है तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा सेम होंगे हमारे पास। सिर्फ ये वाली वैल्यू हमारे पास है, इनको एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर सेम वही फॉर्मूला दोबारा यूज होगा। ऊपर वाली वैल्यू ये वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम आएगी 9, ये हमारे पास -39/16, ऊपर वाली वैल्यू -39/16 आई है, नीचे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास 3/4। तो 3/4 नीचे लगा दिया, उसकी कटिंग कर सकते हैं हम, डिवाइड में डिवाइड था, ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ है हमारे पास, तो 3/2 थी, मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 16 8, 2 8 16, ये कटिंग हो गया, यहाँ पे 3 और 39 की कटिंग हुई है, 3 1 3, 3 3 9। यहाँ पे आंसर आपका इवेंचुअली आ जाएगा कटिंग होके -13/8। आप इतना पूरा, अगर आपको सिंगल क्वेश्चन आता है आपको ये पूरा मेथड सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपका अगर सिंगल क्वेश्चन नहीं आता इसके साथ आता है तो पीछे वाला सोल्व किया हुआ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों की रिव्यू 2 एक्सरसाइज खत्म हो रही है। अगर कुछ चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।